बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं इस्लाम की तरक्की वाक़ये की, जो इस तरह है। मुसअब बिन उमैर यसरब के 12 मुसलमानों के साथ रवाना हुए। एक हफ्ता के बाद यह काफिला यसरब में दाखिल हुआ। मुसअब साद बिन जुरारा के मकान पर ठहरे। उन्होंने एक दिन के लिए भी आराम न किया और दूसरे दिन ही से इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। यसरब की आबादी कबीलावार थी। मुसअब बेधड़क हर मोहल्ले में जाकर कबीले के लोगों में तबलीग इस्लाम करने लगे। कुछ ही दिनों में कबीले के कबीले मुसलमान हो गए। कबीला ओस की शाखों में कबीला बुनल अहमस और कबीला बनु जफर बहुत मशहूर और ताकतवर कबीले थे। कबीला बनु जफर के सरदार उसैद बिन हुजैर और कबीला बुनल अहमस के सरदार साद बिन मुआज को यसरब के तमाम कबीलों ने अपना सरदार मान लिया था। यसरब के वही हाकिम थे। उसैद बिन हुजैर और साद बिन मुआज को मुसअब के मक्का से मदीना में आने और तबलीग इस्लाम की इत्तिला थी। साथ ही उनको यह भी पता चल गया था कि मुसअब की कोशिश से नया मजहब बहुत तरक्की कर रहा है और लोग झुंड के झुंड मुसलमान हो रहे हैं। इन दोनों को यह बात बहुत नागवार गुजरी और हुक्म दे दिया कि हमारे मोहल्ले में मुसअब या कोई और मुसलमान न आने पाए और अगर कोई आया तो उसे गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया जाए। एक दिन मुसअब और असद बिन जुरारा साद बिन मुआज के मोहल्ले में जा पहुँचे। उस मोहल्ले में एक बड़ा कुआं था। दोनों वहीं जाकर बैठे और मुसअब लोगों को तबलीग करने लगे। साद बिन मुआज को जब यह मालूम हुआ तो उन्हें सख्त नागवार गुजरा। उन्होंने उसैद को बुलाकर कहा, देखो वह असद की दिलेरी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने यसरब के तमाम लोगों को बहकाकर अपने मजहब में दाखिल कर लिया है। अब हमारे मोहल्ले वालों को बहकाने आए हैं। ये दोनों ऐसे हैं कि मेरे इंतहाई हुक्म की भी परवाह नहीं की। क्या हमें इस जिल्लत और इन दोनों की इस दिलेरी को बर्दाश्त कर लेना चाहिए? कभी न करना चाहिए। उसैद ने कहा, यह तो बड़ी जिल्लत की बात है। तुम सच कहते हो उसैद। देखो असद मेरा खलेरा भाई है, इसलिए मैं उसका लिहाज करता हूँ। तुम जाओ और दोनों को कुएं पर से उठा दो और कह दो कि हमारे मोहल्ले में कभी न आए। अगर आगे आएंगे तो हम उन लोगों को कत्ल कर डालेंगे। उसैद अच्छा कहकर उठे और तलवार लेकर कुएं के पास पहुंचे। वहां बहुत से लोग खड़े थे। मुसअब कुछ तकरीर कर रहे थे और लोग खामोशी से सुन रहे थे। ये लोग उसी मोहल्ले के थे। उसैद उन पर बहुत बिगड़े। देखते देखते सब अपने अपने घरों को चले गए। एक आदमी भी वहां न खड़ा रहा। सिर्फ मुसअब और असद ही वहां रह गए। उसैद बढ़कर दोनों के पास पहुंचे। चूंकि वह गुस्से में थे इसलिए करीब पहुंचते ही कड़क कर बोले, मुसअब तुमने यसरब में आकर एक भारी फितना खड़ा कर दिया है। सारे मोहल्ले में तो बहकाते ही रहते हो, अब हमारे मोहल्ले में भी आ गए हो और यहाँ भी फितना पैदा कर रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे सरदार साद बिन मुआज ने इस मोहल्ले में तुम्हारे दाखिले पर रोक लगा दी है? मुसअब इस बार तो हम माफ़ करते हैं, लेकिन आइंदा इधर का रुख न करना। अगर अब आया तो समझ ले तेरा सर उड़ा दिया जाएगा। मुसअब बड़े इत्मीनान से उसैद की बातें सुनते रहे। जब वह खामोश हुए तो उन्होंने फरमाया कि आप हमारी किस बात पर नाखुश होकर हमें मोहल्ले से निकाल देना चाहते हैं? उसैद का गुस्सा और बढ़ गया। बोला, किस बात पर नामाकूल आदमी, क्या तुझे खबर नहीं है? नहीं जानता तो तू सुन कि तू लोगों को बहकर मुसलमान कर लेता है, इसलिए उठ और हमारे मोहल्ले से फौरन निकल जा। और असद तुम्हारे लिए भी यही हुक्म है। मुसअब ने कहा, हमें तुम्हारी बात मानने में कोई उज़र नहीं है, लेकिन क्या आप हम दोनों के पास बैठकर इत्मीनान से 2 बातें सुन लेंगे? उसैद ने कहा, कैसी 2 बातें? कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। जो औरों से कहता हूँ वही आपसे भी कहूँगा, बस ठंडे दिल व दिमाग से उसे सुन भर लीजिए। मुसअब ने कहा। उसैद कुछ नर्म पड़े और तलवार का सहारा लेकर मुसअब के पास बैठ गए। बोले, सुनाओ क्या सुनाना चाहते हो? मुसअब की तो मांगी मुराद बर आई थी। उन्होंने नर्म लहजे में कहना शुरू किया, एक कबीला बनु जफर के सरदार मक्का में अल्लाह की ओर से एक नबी भेजे गए हैं। उन्हें मोहम्मद कहते हैं। उन पर अल्लाह ने एक किताब नाजिल फरमाई है जिसका नाम कुरान है। ए मेरे भाई, मैं और सारे मक्का वाले तुम्हारी तरह बुत पूजा करते थे, उसी को माबूद मानते थे। पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और समझाया कि अपने हाथों से तरासे हुए बुत खुदा नहीं हो सकते। ये तो बोल नहीं सकते, हरकत भी नहीं कर सकते। खुदा तो वही हो सकता है जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है, जो सब कुछ जानता हो, देखता हो, सबको रोजी देता हो, जिसके हाथ में जिंदगी और मौत हो। फिर मुसअब ने कुरान की आयतें पढ़ी।
उसे चुपचाप बैठे सुनते रहे। आयतों का असर उनके दिल पर होता रहा, यहाँ तक कि वह कांप उठे। मुसब ने खामोश होते ही बोले, मुसब, कसम है उन माबूदों की जिन्हें मैं पूछता हूँ, यह कलाम इंसान का कलाम नहीं है। मैं उस खुदा पर जिसका यह कलाम है ईमान लाया। मुसब, अब मुझे भी मुसलमान कर लीजिए। मुसब ने उसे फौरन कलीमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया। फिर उसैद बोले, एक आदमी और है, अगर वह किसी तरह भी मुसलमान हो जाए तो सारा यसरब मुसलमान हो जाए। मुसब ने पूछा, वह कौन है? उसैद ने कहा, साद बिन मुआज, यसरब का मालिक। अगर मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा, किसी तरह से वह मेरे पास आ जाए तो मुमकिन है कि वह भी मुसलमान हो जाए। मुसब ने कहा, मुझे भी यही उम्मीद है कि कलाम इलाही की एक आयत सुनने के बाद वह ज़रूर इस्लाम कबूल कर लेंगे। मैं जाकर अभी उन्हें आपके पास भेजता हूँ। तुम जिस तरह भी मुमकिन हो उन्हें कलाम पाक सुना देना। यकीन है कि वह भी मुसलमान हो जाएंगे। मुनासिब है आप उन्हें यहाँ भेज दीजिए। मुसब ने कहा। उसैद साद के पास पहुँचे। देखते ही उन्होंने पूछा, क्यों उसैद, मुसब और असद को निकाल आए? नहीं, उसैद ने कहा, वे नहीं गए। साद को गुस्सा आ गया, तलवार हाथ में ली और यह कहते हुए चले कि उनकी इतनी हिम्मत। कुएं के पास पहुंचते ही मुसब और असद को मुखातब करके सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों को इतनी जुर्रत हो गई कि मेरे मोहल्ले में आकर मेरे कबीले के लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। देखो अभी तुम सबको इस घमंड की सजा देता हूँ। यह कहते ही वह मुसब और असद पर झपटे। दोनों बड़े इत्मीनान से बैठे रहे, जैसे कुछ सुन ही न रहे हों। साद को और गुस्सा आ गया, तलवार मयान से खींच ली और खींचे। जिसे मौत आ गई हो उसे कौन बचा सकता है, होशियार हो जाओ। मुसब ने बड़ी नरमी से कहा, ए असरफ के मालिक, आप हम दोनों पर इतने खफा क्यों हो रहे हैं? उसने गजबनाक होकर कहा, क्यों खफा हो रहा हूँ? अभी मालूम हो जाएगा। बदबख्त इंसान मेरे कबीले वालों को मुसलमान बना रहा है और कहता है मैं खफा क्यों हो रहा हूँ। तुम दोनों फौरन यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अभी तलवार से सर कलम कर दूंगा। मुसब बोले, ए कौम के सरदार, आप खफा न हो, हम दोनों खुद ही चले जाएंगे। हम आपको नाराज नहीं करना चाहते, मगर एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? साद ने पूछा। आप जरा मेरे पास बैठ जाएं, फिर जो मैं कहूँ ठंडे दिल से सुने। मुसब ने कहा। साद मुसब के पास बैठ गए। मुसब ने बड़े नर्म अंदाज में कहा, मेरे भाई, आप मुझसे और भाई असद से इसलिए नाराज़ हैं कि हम सब मुसलमान हो गए हैं और दूसरे लोगों को भी मुसलमान कर रहे हैं। कभी आपने सुना कि हम क्या कहते हैं और किस बात की तबलीग करते हैं? मेरे, आपके और तमाम अरबों के बाप दादा बुत परस्त थे। हम उन्हें माबूद मानते थे। लेकिन ए बुजुर्ग और अक्लमंद इंसान, मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि खुदा वह जात है जिसने दुनिया जहान को पैदा किया है, इंसान को मिट्टी से बनाया है। सभी इंसान उसके बंदे हैं। इबादत के काबिल खुदा है वह खुदा जो हर जगह रहता है, जो मुर्दों को जिंदा और जिंदों को मुर्दा करता है। जो कलाम रसूल अल्लाह पर नाजिल हुआ वह उसी खुदा का है। फिर उसके बाद मुसब ने अल्लाह का कलाम सुनाया। साद बड़े ध्यान से अल्लाह का कलाम सुनते रहे। उनका बदन कांपने लगा, आंखों से खौफ व हरास जाहिर हो रहा था, चेहरे पर रोब छा गया था। उन्होंने जल्दी से कहा, उफ, कितना असरदार कलाम है। इसने तो मेरा दिल खींच लिया, मेरा कल्ब रोशन हो गया, आंखों से गुमराही के तारीक पर्दे उठ गए। मुसब, मेरे मेहरबान मुसब, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी शान में गुस्ताखी की है। यह कहते ही साद हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुसब ने उनका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। फिर साद के कहने पर मुसब ने साद को कलमा पढ़ाया। साद मुसलमान हो गए। साद ने मुसब को खिताब करते हुए कहा, मुसब, अब तुम मेरे करीब खाने पर चलो। वहीं चलकर मैं अब अपने पूरे कबीले को इस्लाम की तालीम दूंगा और मुझे यकीन है कि मेरा कबीला पूरे का पूरा इस्लाम कबूल कर लेगा। मुसब ने साद का शुक्र अदा किया और उनके साथ उनके मकान पर आ गए। पूरा कबीला जमा कर लिया गया। साद ने बुलंद आवाज़ से लोगों से पूछा, एक कबीले वालों, तुम मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हो? हर तरफ से आवाज़ें आईं, आप हमारे सरदार हैं। साद ने कहा, ए मेरे कबीले के लोगों, तुम जानते हो कि मैं बुत परस्त था। मुझे इस्लाम और मुसलमानों से नफरत थी। मैंने ऐलान कर दिया था कि मेरे कबीले का जो आदमी मुसलमान बनेगा उसे सख्त सज़ा दूंगा। अब सुनो और गौर से सुनो, मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैंने इस्लाम को खूब अच्छी तरह समझ लिया है। उसने अच्छा कोई मजहब नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी मुसलमान हो जाओ, लेकिन हम तो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, हम कैसे इस्लाम कबूल करें? कुछ आवाज़ें आईं। साद ने कहा, तुमने यह अक्लमंदी की बात की है। तुम्हें मुसअब बताएंगे कि इस्लाम क्या है। खामोशी से तकरीर सुनो। तमाम मजमा खामोश हो गया। मुसअब ने ऊंची आवाज़ से तकरीर की, इस्लाम के बारे में तफसील बताई। लोग खामोशी से सुनते रहे। जब मुसअब चुप रहे तो साद ने पूछा, अब बताओ, तुम इस्लाम कबूल करने पर तैयार हो? सब ने कहा, बिल्कुल तैयार हैं। इस तरह सब मुसलमान हो गए। मुसअब यसरब में सन 1290 में आए थे। 10 महीने की थोड़ी सी मुद्दत में बड़ी आबादी को मुसलमान कर लिया था। अब जब हज का ज़माना आया तो हजरत
مصعب کے ساتھ حج کے لیے بہت سے لوگ مکہ چلنے کو تیار ہو گئے۔ ان کی کچھ تعداد 74 تھی، جن میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ہجرت کی دعوت واقعے کی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔